आखिर किया है तूफान ए नूह, एक ऐतिहासिक हकीकत। आज हम आपको इस वीडियो में कुरान ए मजीद की आयतों और रिवायतों की रोशनी में तूफान ए नूह अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम मालूमात देंगे। ये भी बताएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम ए सानी क्यों कहा जाता है और इस तूफान ने पूरी दुनिया को कैसे तबाह कर दिया। आखिर क्यों औरतों के बच्चे पैदा होने बंद हो गए थे। इस तूफान के बाद इंसानी नस्ल कैसे आगे बढ़ी। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाई और बहनों। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और कौम की नाफरमानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो अजीम पैगंबर हैं जिनका नाम कुरान ए मजीद में 43 बार आया है। वे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उन्हें उनकी कौम की हिदायत के लिए भेजा गया था। आपकी उम्र मुबारक के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। कुछ के मुताबिक आप 1490 साल जिए, जबकि कुछ के मुताबिक 2500 साल। कुरान के मुताबिक आप 950 साल तक अपनी कौम के बीच रहे और उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक खुदा की इबादत करने की दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। वो लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे और अपने रस्मो रिवाज को नहीं छोड़ना चाहते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात दावत देते रहे, मगर उनकी बात सिर्फ 80 लोगों ने ही मानी। बाकी सबने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें दीवाना करार दिया। उनकी कौम ने उन्हें तरह तरह से सताया। जब वे किसी मजमे में जाते तो लोग उन्हें पत्थर मारते। कई बार ऐसा होता कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जख्मी होकर गिर पड़ते और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर उन्हें उठाते और ठीक करते, मगर इसके बावजूद आप अपनी कौम को हिदायत देने से पीछे नहीं हटे। खुदा का अजाब और औरतों का बांझ हो जाना। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम सुधारने का नाम नहीं ले रही तो उन्होंने खुदा की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, अब इस जमीन पर इन जालिमों को मत छोड़। खुदा ने उनके अजाब की फरियाद को कबूल किया और एक अजीम तूफान भेजने का फैसला किया। मगर इस तूफान से पहले खुदा ने ऐसा किया कि औरतों के बच्चों की पैदाइश बंद हो गई। इस तरह आगे कोई नई पीढ़ी पैदा नहीं हुई, ताकि जब अजाब आए तो सिर्फ वही लोग तबाह हों जो पहले से गुमराह थे। इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वे एक बड़ी कश्ती जहाज तैयार करें। खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। वो कश्ती खजूर के तख्तों से तैयार की गई और इसे पूरा करने में 40 साल का वक्त लगा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम का मजाक उड़ाते हुए कहती थी, अरे नूह, तुम जहाज बना रहे हो जबकि आसपास पानी का नामो निशान भी नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जब अजाब आएगा तो तुम खुद मजाक का निशाना बनोगे। जब कश्ती तैयार हो गई तो खुदा का हुक्म आया कि इसमें हर जानदार चीज का एक जोड़ा रखा जाए, यानी हर जानवर का एक नर और एक मादा। खुदा ने जब अजाब भेजा तो आसमान से मुसलसल 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। जमीन से भी पानी निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी दुनिया पानी में डूब गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों और बीवियों को कश्ती में बुलाया, मगर उनका एक बेटा कनान उनकी बात नहीं माना। उसने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जहां पानी नहीं पहुंचेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई भी खुदा के अजाब से नहीं बच सकता, लेकिन कनान ने उनकी बात ना मानी और तूफान की लहरों में बहकर डूब गया। जब सब कुछ तबाह हो गया तो खुदा ने जमीन को हुक्म दिया कि वो अपना पानी सोख ले और आसमान को कहा कि बारिश रोक दे। कश्ती जुड़ी नामक पहाड़ पर ठहर गई। कहा जाता है कि यह पहाड़ इराक या तुर्की के इलाके में है। तूफान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ केवल 80 लोग ही जिंदा बचे। ये सब नए सिरे से इंसानी नस्ल को बढ़ाने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, 1 साम शाम, जिनकी औलादें अरब, रोम और ईरान में बसी, 2 हाम, जिनकी औलादें अफ्रीका और सूडान में गईं, 3 याफिस, जिनकी औलादें चीन, तुर्क और रूस तक फैली। इस तरह आज की पूरी इंसानी नस्ल इन्हीं 3 बेटों से चली आ रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम ए सानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तूफान में पूरी इंसानी आबादी खत्म हो गई थी और सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परिवार से ही नई नस्ल आगे बढ़ी, इसलिए उन्हें आदम ए सानी यानी दूसरा आदम कहा जाता है। तूफान ए नूह अलैहिस्सलाम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह दिखाता है कि जब इंसान हद से ज्यादा गुमराही और जुल्म में पड़ जाता है तो खुदा का अजाब आकर उसे खत्म कर देता है। जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं माने वे तबाह हो गए और जो लोग ईमान लाए वे बच गए। आज भी अगर इंसान गुमराही से नहीं बचता तो खुदा किसी भी तरह का अजाब भेज सकता है। प्रॉफिट सीरीज पार्ट
3। अजीज दोस्तों, आज हम आपके सामने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते का एक अजीब वाकया बताने जा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सैयदुना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मलाकुल मौत का फरिश्ता आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखा करते थे। जब शाम होती अफ्तार के वक्त आपका खाना जन्नत से आता, जितना चाहते खा लेते और बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। उस दिन का खाना जब आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वह खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न खाया और बस कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका यह हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि यह कौन शख्स है। अगले दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चल, खुदा की कुदरत जंगल में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते वे एक गेहूं के खेत में पहुंचे। मलकुल मौत ने कहा, चलो चंद गौशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब बात है, रात को तूने हलाल खाना नहीं खाया और अब हराम खाना चाहता है। फिर वे दोनों एक बाग में पहुंचे और वहां मलकुल मौत ने अंगूर देखकर खाने का इरादा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर की मिल्कियत में तसर्रुफ यानी बिना इजाजत के खाना हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर मलकुल मौत ने उसे खाने का इरादा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बेगाने दूसरे की बकरी को जिबह करके खाना मना है। 3 दिन तक इसी तरह गुफ्तगू होती रही। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को शक हुआ कि यह शख्स इंसान नहीं है। उन्होंने कहा, खुदा के वास्ते बता कि तू कौन है। मुसाफिर ने कहा, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मेरी जान लेने आए हो? मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या इन 3 दिनों में तुमने किसी की जान कब्ज की? मलकुल मौत ने जवाब दिया, हाँ, तमाम रूहों को कब्ज करना हमारे लिए उतना ही आसान है जितना तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रखी रोटी को उठाना। फिर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मुझे रूह कब्ज करने की तकलीफ का एहसास करा सको तो मैं तुम्हारे साथ रिश्तेदारी कर सकता हूँ, ताकि मुझे अल्लाह का और ज्यादा खौफ हो और मैं उसकी और ज्यादा इबादत करूँ। मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह की इजाजत के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली गई। फिर मौत के फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौत का एहसास कैसा था, तो उन्होंने फरमाया, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक उधेड़ दी जाए। मालिकुल मौत ने कहा, ऐ भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जितनी आसानी मैंने तुम्हारे साथ की ऐसी किसी के साथ नहीं की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे दोजक के दरवाजे तक ले चलो ताकि मैं उसे देखकर अल्लाह का और ज्यादा खौफ करूं। मलाकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें दोजक दिखाया। फिर उन्होंने जन्नत देखने की ख्वाहिश जताई। जब उन्हें जन्नत दिखाई गई तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं जन्नत में जाकर एक गिलास पानी पी सकता हूँ? मलकुल मौत ने कहा, हाँ, मगर वापस आने का वादा करो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया और जन्नत में दाखिल हो गए। लेकिन कुछ देर बाद जब मौत के फरिश्ते ने उन्हें आवाज दी कि अब बाहर आओ, सबसे पहले तो उन्होंने कहा, अल्लाह फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब तो मैंने मौत का मजा चख लिया है, दोजख को भी देख लिया है और यह भी अल्लाह का हुक्म है कि जो जन्नत में दाखिल हो जाए वह कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा, इसीलिए अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ इजराइल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, मैंने उनकी तकदीर में यही लिखा था। बुत परस्ती की शुरुआत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जन्नत जाने के बाद उनके बेटे उनकी जुदाई में बहुत रोते रहे। तभी इब्लिस शैतान आया और कहा, तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हारे बाप की एक सूरत बना देता हूँ, उसे दिन रात देखो और पूजो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। फिर इब्लिस ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जैसी एक मूर्ति बना दी। लोग उसकी पूजा करने लगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया में बुत परस्ती, आइडोलेट्री फैल गई। कोई भी अल्लाह को नहीं पहचानता था, न किसी के पास इल्म था, न अच्छे अमल। तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा ताकि वे लोगों को सही राह दिखाएं। अल्लाह हमें नेक राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।